सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन कमलेश पुण्यार्थ की ओर से। ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि दिव्य रश्मि के प्रकाशक संपादक सर्वेसर्वा चिरंजीवी राकेश जी ने हमें आप साधु संतों के बीच में आहूत किया है कुछ दो शब्द कहने के लिए। इस परिधान से आप भ्रमित न हो जाइएगा, मैं विशुद्ध गृहस्थ हूं। और अब परिधान की जो बात है ये तो हमारी ऋषि परंपरा है। मुनि और ऋषि में भेद होता है। ऋषि परंपरा ये ऋषि वेश है, भारत का ये वेश है। आप मेरे ललाट में कोई तिलक भी नहीं देख सकते हैं। तिलक खास साइन बोर्ड की तरह है कि हम अमुक संप्रदाय से हम हैं। ये बैनर पर लिखा हुआ है सनातन मठ मंदिर बचाओ महाअभियान। अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। किसी एक वस्तु को देखने के लिए कोई इस कोण से देखता है, कोई इस कोण से देखता है, कोई इस कोण से देखता है। तदनुसार मैं किसी भी समस्या को, समस्या है ये तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्या को देखने का मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं जिस कोण पर खड़े होकर के इस समस्या को देख रहा हूँ, मैं वहां के अनुसार मैं इसको जो जहां से जैसे देखेगा। कोई हाथी का पांव पकड़ा है तो वो तो कहेगा कि हाथी है, पांव ही है यही। ठीक उसी तरह से ये समस्या आज जो हम जिस चीज के लिए हम बातें करने के लिए हैं, एकत्रित हुए हैं, इस समस्या के मूल में क्या है भाई? हमारे मठ मंदिरों के साथ ये समस्या आई क्यों? से विचार करें आई क्यों? और इस विषय से उद्वेलित होकर के अब से 2 साल पहले मैंने एक आलेख लिखा था। चाहे क्या करेगा, सिपाही बंदूक चलाएगा, कैमरामैन कैमरा क्लिक करेगा, हम तो कलम के सिपाही ठहरे, कलम ही तो चला सकते हैं। मैंने अब से 1.5 साल पहले मैंने एक आलेख लिखा, दान देना मंदिरों को, मठ मंदिरों को दान देना महापाप है। बड़ा विद्रोही शब्द है। और संयोग से राकेश जी को ये आलेख बड़ा पसंद आया। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर इसे डाला। यहाँ तक कि अभी हाल में करीब महीने भर पहले इसको अपनी आवाज में मैंने रिकॉर्डिंग करके मैं अपना यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब चैनल @पुण्यार्थ पर आप इसे देख सकते हैं। मेरे शब्दों में वहाँ मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, केवल मेरे शब्द आपको मिलेंगे। इन मंदिरों में दान देना, दान धर्म की बारीकियां शीर्षक से आपको यूट्यूब में मिलेगा। दान धर्म मेरे चैनल पर जाइए @पुण्यार्थ और वहाँ दान धर्म की बारीकियां देखिए, उसमें मिलेगा। जड़ पर प्रहार कीजिए। किसी वृक्ष को यदि धराशायी करना है तो जड़ पर प्रहार कीजिए, वृक्ष तुरंत गिर जाएगा। अरे एक तो पत्तियां क्या चुन रहे हो मेरे भाई? पत्तियां चुनने में बहुत विलंब लग जाएगा, चुक जाएंगे आप, युग चुक जाएगा, समय बीत जाएगा, वो जड़ बना रहेगा। वो कुश की जड़ की तरह, कुश को नाश करने के लिए चाणक्य ने मट्ठा का इस्तेमाल किया। जड़ पर प्रहार करो। ये आया क्यों? ये जो दृष्टि सरकार बहादुरों की क्यों आई? इसलिए आई कि हम धर्म से डर रहे हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं और अपना पेट काट करके भी जाकर के मंदिर की दान पेटी में उधेड़ देते हैं। अभी गरीबनाथ मंदिर के महंत कहिए, पुजारी कहिए, सर्वेसर्वा कहिए, रह चुके, अपनी एकदम हाल की व्यथा उन्होंने व्यक्त किया था। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी पटना का हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर का लाखों का क्या हिसाब है? राकेश जी आप बेहतर बता सकते हैं, मैं डाटा में यकीन नहीं रखता हूँ। मतलब कि करोड़ों करोड़ों में है मंदिरों की, और जितने बड़े 12-15 करोड़ विश्वनाथ मंदिर काशी का क्या है, वार्षिक है। मदुरई दक्षिण बिहार के मंदिरों की तो आय और करने लायक नहीं है।
एक छोटे स्रोत। तो ये आय का स्रोत उन्हें वो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो स्थिति है, शेयर मार्केट की जो स्थिति है, वो नजर आ रहा है हमारे आकाओं को। आपके मंदिर से उनको कोई मतलब नहीं, आपके राम से उन्हें कोई वास्ता नहीं, आपके कृष्ण से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। उन्हें वास्ता है आपने जो आस्थावान होकर के आपने जो मंदिर के दान पेटी में डाला है, उस पर उनकी गिद्ध दृष्टि, जैसे गिद्ध बको ध्यान का चेष्टा बको ध्यानम तो सूत्र जैसे कहा जाता है ना, वो गिद्ध दृष्टि उनकी लगी हुई है आपको उस धनराशि पर। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जब लिखा, मेरा आलेख आया सोशल मीडिया में, तो कुछ अब क्या कहेंगे, तो मतिमंद ही कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, पागल कहेंगे, मुझे गालियां देना सुन के महाभ्रष्टाचार भी है। ये लग रहा है कि कोई गैर धर्मी है, इस्लामी है या क्रिश्चियन है। इस्लाम तो मंदिर का तो जिस मंदिर पर ये चल रहा है, ये निश्चित है कि हिंदू हो ही नहीं सकता है, और ब्राह्मण होने का क्या सवाल है। तरह की जिनके पास भाई, आपके पास जो होगा वही मुझे दीजिएगा, उसके पास वो अभद्र भाषा थी, वो अभद्र भाषा ही दिया, और मैं उन गालियों को पुष्पहार की तरह अंगीकार किया और मेरा उत्साह बढ़ा। और तब मैंने उसको फिर सीधे यूट्यूब पर मैं डाला, देखो और दो कितनी गालियां देते हो मुझे। मंदिरों में दान देना महापाप है, यही मेरा शीर्षक था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपके यहाँ साधु संत जो बैठे हुए दान देते होंगे, दान देने वाले श्रोताओं में तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से, राकेश जी के चैनल के माध्यम से मेरे ये संदेश, मेरे ये वाक्य बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। तो उन सभी श्रोताओं से, सभी बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि खास करके उन मंदिरों में आप दान देना छोड़ दें जो धार्मिक न्यास बोर्ड के कब्जे में जा चुका है। और जब आप जड़ पर ही प्रहार कर देंगे तो फिर समझ लगेगा। इसके लिए भी आपको धैर्य थोड़ा, ऐसा नहीं कि आप कल से दान देना बंद करेंगे और परसों से सरकार बहादुर कब्जे से मुक्त कर देंगे आपको, नहीं, समझ लेगा। 2, 4, 5, 10 साल भी लग सकते हैं। तो आप ऐसे भी लोग हैं, लोग आए दिन मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि तब दान की महत्ता जो हमारे शास्त्रों में कही है, समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा राकेश जी, समय की मर्यादा हम भूल जाते हैं। दान के संबंध में हमारे शास्त्रों में जो बातें कही जाती हैं, दान 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 दान, अरे भाई दान की परिभाषा तो पहले आप समझो भाई। और दान की परिभाषा, और यज्ञ की परिभाषा, और धर्म की परिभाषा, और त्याग की परिभाषा, और संन्यास की परिभाषा, और संतत्व की परिभाषा, और साधुता की परिभाषा, इन सारी परिभाषाओं को जानने के लिए एक और एक मात्र पुस्तक पलटने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता। मैं आपको वेदों में, वेदांतों में, उपनिषदों में, पुराणों में उलझने की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम धैर्य पूर्वक थोड़ा हिम्मत करके श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं, मनन चिंतन करें। ये सारी परिभाषाएं वहां से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। साधु संतों महात्माओं से, पंडिताई लाइन में कर्मकांडी जो जुड़े हुए हैं, उन बंधुओं से मेरा निवेदन है, श्रीदेवराज सप्तशती का पाठ तो आप घर घर जाकर के जजमान क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा तो आप ऊंचे ऊंचे मंचों से आप सुनाते हैं। क्या आपके पास श्री कृष्ण की वो माखन चोरी वाली लीला ही है, चीरहरण वाली लीला ही केवल है उसमें? नहीं, उससे बाहर, उसके दाएं बाएं झांकी कि श्रीमद् भागवत में और क्या है, या किसी पुराण में क्या है, देवी चरित्र में क्या है। क्या वो देवी चरित्र साधु संत जो बनिया की कहानी है? बिल्कुल नहीं है। उसके तथ्यों पर प्रकाश डालिए, उस पर ध्यान दिलाइए, सारी चीजें आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। समय को ध्यान में रखते हुए, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन विषयों को समेट करके मैं चल रहा हूँ क्रमशः। ये 2-3 चीजों का ध्यान दिलाया। सबसे पहला आपसे ध्यान नहीं दिलाया, मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि दान देना बंद करना। जल खत्म हो जाएगा उनकी, वो तो आके आपको सरेंडर करेंगे, ले जाओ भैया। जब हमको मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या रहेगा? सूखे हुए तालाब में मछलियां रहती हैं क्या? और मछलियां ही नहीं रहेंगी तो उसके इर्द वृक्षों पर बैठे हुए बगुले तो पहले ही छोड़ के भाग जाएंगे कि अब इस तालाब की मछलियां मर रही हैं। इसलिए
दान देने की आपकी श्रद्धालु है, दान की महत्ता पर, दान की महत्ता को आप श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आप समझने की चेष्टा करें। थोड़ा मैं इशारा किया देता हूँ। दान का अधिकारी कौन है? दान के विषय में क्या कहा गया है? आदेश काले यदानम अब आदेश काले रिवाइज कराइए, प्रवाह में भूल रहे हैं कमल जी। 17वें अध्याय में यह श्लोक है, गीता के 17वें अध्याय में श्लोक है। कथन के प्रवाह में जब आता हूं तो कथन और कथ्य तो याद रहता है, लेकिन संस्मरण से चीजें मूल सूत्र आदेश काले यदानम अपात्रे भ्यश्च दीयते देशे च काले देशे काले च पात्रे च ददामि। देश काल और पात्र का विचार करके जो दान आप, देश काल और पात्र का विचार करके जो दान आप देते हैं, सात्विक राजस तामस 3 तरह के दान, जिस दान को दे करके रिटर्न की आप आशा रखते हैं, आप ध्यान दीजिए दान की स्थिति में कैसे कैसे लोग दे रहे हैं, उन पेटियों को कौन कौन लोग भर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है दान देने का। और दान दे करके अगर आप ये अभिमान से आप दान दे रहे हैं, इस उम्मीद से दान दे रहे हैं कि दान पेटिका में, ये दान पट्टिका पर मेरे नाम खुदे जाएंगे, तो ये तो राजसी दान हुआ, सात्विक दान तो नहीं होगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ जानकारों को। युधिष्ठिर के मन में अहंकार आया, यार भाई इतना बड़ा तो यज्ञ कभी मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है, और श्री कृष्ण जहाँ रहेंगे, श्री कृष्ण का भोजन ही है मनुष्य का अहंकार, और कुछ नहीं खाते हैं वो, मनुष्य का अहंकार ही वो खाते हैं। इस पर ये तो बड़ा बिगड़ रहा है बच्चा। उधर से देखते हैं युधिष्ठिर की एक नेवला उधर से दौड़े हुए आ रहा है। ये प्रसंग पुराण का बहुत रोचक है और बहुत पुराना है, मेरी अपनी बात नहीं है, मैं खाली याद दिला रहा हूँ। नेवला एक भोजन करके जो साधु संत जो हाथ धो रहे थे, वो नेवला उस पानी पर हाथ धो रहे हैं तो पानी पर लौट रहा था। गौर से देखा युधिष्ठिर तो देखना कि नेवले का आधा भाग जो है सो सोने का है, आधा भाग नेवले वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप नेवला तो नहीं हो सकते हैं, और अगर हैं तो ये स्थिति आपके शरीर की ये स्थिति क्या है? उस नेवले ने मनुष्य की, अब ये आज के विरोधी लोग या जिन्हें नहीं समझ में आता है वो कहेंगे कि अरे नेवला और आदमी की तरह बात की, ये संवाद शैली थी हमारे पास, ये ज्ञान था हमारे पास कि हम पशु पक्षी कीट पतंगे वृक्ष से बात कर सकते हैं। आज हमारा वो ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए समस्या हो रही है, ना समझी आ रही है। नेवले ने कहा कि महाराज जब भी मैं कहीं सुनती हूँ कि कहीं बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ के बाद जो भोजन की करते हैं, भिक्षुक हो या ब्राह्मण हो या लोग, तो भोजन करने के क्रम वो जूठा जल जो गिरता है, उस जल की तृष्णा लेकर के, प्यास लेकर के मैं वहां पहुंचती हूँ कि इसका क्या मतलब, जूठे जल से तो वाला क्या मतलब। तो संयोग से एक बड़े जग में मैं गई थी और वहीं मैं गुजर रही थी, छींटा पड़ा उस जूठे जल का, वो मेरा आधा शरीर, दौड़ रहे हैं तो एक ही शरीर पर जल का छींटा पड़ेगा ना, ये सोने का हो गया है, और बाकी आधा शरीर नहीं हो पाया, इसीलिए मैं दौड़ रही हूँ। जब भी सुनती हूँ कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है तो जाती हूँ, लेकिन यहाँ भी तो देख रही हूँ। अब युधिष्ठिर का तो माथा ठनका, लीला तो कृष्ण की थी, युधिष्ठिर का अहंकार भंग करना था, लेकिन अब यहाँ पर ही वो यज्ञ की प्रभाव क्या है? नहीं, वो आपका राजसी यज्ञ था, सात्विक यज्ञ हुआ ही नहीं। समय को ध्यान में कहानी को ऐसे उसका अगला चरण भी मैं पूरा कर दे रहा हूँ, जिनको जो कोई बात नहीं मालूम हो तब अगला सवाल उठेगा कि भाई वो कौन सा ऐसा यज्ञ था जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जहाँ तुम्हारा शरीर सोने का हुआ। बोले कि एक बार मैं ऐसे ही जा रही थी, बट एक साधु की कुटिया थी। साधु का मतलब जूट जटा चीवर चिमटा दाढ़ी चिमटा कीरट नहीं होता है। साधु साधुता से मतलब, तो एक साधु के कुटिया से जा रही थी, साधु कुछ जगह अपना के, मतलब साधु मतलब उनके बीवी बच्चे पे हैं, वो अपना वो एकादशी का व्रत था। एकादशी के दिन कुछ क्षीलोच्छ वृत्ति से जो जीविका का निर्वाह करते हैं, उस तरह के साधु थे। मतलब कि अनाज के दाने चुन करके ये करके जैसे तैसे इकट्ठे करके और अन्न इकट्ठा करते थे, और वो
करके उसका शत्रु बनाए और रखे थे कि कल्पवासी को पारण करना होगा। इसी बीच में कोई अतिथि पधार गए, अतिथि को उन्होंने आधा शत्रु दे दिया। अभी 3 जने हैं, पत्नी है, एक बच्चा है, दे दिया। तो साधु महाराज भी वैसे ही निकले, और है बच्चा और खिलाओ, अभी तृप्ति नहीं हुई है, बचा हुआ हिस्सा भी बचा हुआ। परिणाम यह हुआ कि अब उनको द्वादशी का पारण करने के बाद फिर उनके पास शत्रु नहीं रहा और कुछ नहीं। और इसके बाद वो महाराज जो है सो वही हाथ धो रहे थे पूरा लेकर के, जो भोजन किए वो शत्रु का उस साधु के दरवाजे पर। उसी बीच में ये नेवला गुजरने के बीच में उसका उसी जुठन जब से हो। क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है? दान देते समय आप सावधान रहिए। अब दान विषय पर बहुत लंबी चीजें आप देख लीजिएगा समय पर। अब विषय को थोड़ा हम समेट रहे हैं, समेटते हुए करते हैं कि एक चीज का तो ये ध्यान रखिए कि दान देने में आप 10 बार सोचिए कि हम कहाँ दें। देश काल पात्र का विचार करते हुए जरूरतमंद को, भूखे को आप रोटी खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, भिक्षा भिखारी को खिला दीजिए। पेट भरे को क्या खिलाना? वृथा दानम कुबेराया। कुबेर को अगर आप दान दे रहे हैं तो कुबेर को अपने धनपति, उनको आप क्या दे रहे हैं? समुद्र में जाके एक लोटा जल डाल से क्या फायदा है? और दूसरी चीज हम ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अपने संस्कार बल को खींचिए, और इसी संस्कार बल को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने हाल में ही अभी ये सीधा दिखा दीजिएगा, खोड़ संस्कार विमर्श की का प्रकाशन हुआ है। अब कहेंगे कि सारी चीजें उसमें ऋषियों के हैं, मेरे कुछ नहीं है, मैंने उसका केवल सजाया है, उसको यथास्थान और नए ढंग से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आवश्यकता जो समझेंगे राकेश जी के माध्यम से इस पुस्तक को आप लोग मंगा सकते हैं। और संस्कार पर ध्यान दें। परिधान क्या इस्लाम ने आपको, क्या अंग्रेज ने, क्या सरकार ने कह दिया कि फटी हुई जींस पहन करके आप चलिए, समूचा शरीर दिखाते हुए आप सड़क पर चलिए? क्या सरकार ने आपको कह दिया कि आप तिलक मत लगाइए? क्या सरकार ने कह दिया कि आप हिंदू और सिखा रखना छोड़ दीजिए? क्या सरकार ने कहा कि आप CBSE बोर्ड नहीं पढ़ाइए बच्चे को? इसलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति की स्थापना हो, वहां आप कायदे से भारतीय संस्कृति के रक्षण शिक्षण। हरिओम हरिओम। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। प्रत्येक मठ मंदिरों में अगर गुरुकुल और गौशाला स्थापित हो जाए तो सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो हमारे पास गुरुकुल की परंपरा थी, जब तक वो चल रही थी, जिस व्यक्ति के सिद्धांत पे आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसने स्वयं माना कि 7.5 लाख गुरुकुल भारत में थे और यहाँ 99% लोग साक्षर थे। और आज दुर्भाग्य है कि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं परंतु शिक्षित नहीं हैं। अगर शिक्षित होते तो भारत का अशिक्षित शिक्षा मंत्री नहीं कहता कि रामचरितमानस विद्वेष वाली ग्रंथ है। जिसे ये पता ही नहीं है कि भगवान का वचन कौन सा है, काकभुसुंडी का वचन कौन सा है, समुद्र का वचन कौन सा है, वो केवल कटाक्ष कर सकता है, ज्ञान नहीं रखता। मैं हमारे बीच आज साधु संतों की उपस्थिति है, ये सौभाग्य का विषय है हमारे लिए, और सभी संतों का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो, ये कामना है। हम हलारी बाबा से आग्रह करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों के बीच रखें। हलारी बाबा जी, आपका स्वागत है।